देर रात दो बड़े ट्रेन हादसे हुए मध्य प्रदेश के हरदा में। और इन ट्रेन हादसों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, इस वक्त ताज़ा स्थिति हरदा में क्या है? देखिए, भारी बारिश के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई और ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ भी होती है वो जल प्रवाह में बह जाती है और इसके कारण दो ट्रेन, एक जनता एक्सप्रेस और एक कामायनी एक्सप्रेस की कम से 11 और 9 कोचेज डिरेल हो गए। अभी तक जो जानकारी मिली है 12 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है और 25 लोग घायल हैं। मेडिकल रिलीफ वैन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। बाकी यात्रियों को भी अगले स्टेशन पर तुरंत ही पहुंचा दिया गया था जी। कोचेज अभी वहां पड़े हुए हैं। रेलवे प्रशासन के लोग कोच हटाने में जुटे हुए हैं। एक बार कोच हट जाए फिर हम बता पाएंगे कि ट्रेनों का परिचालन कब शुरू होगा। सिन्हा साहब, जो बोगियां हैं 11 डिब्बे कामायनी के, 9 डिब्बे जनता एक्सप्रेस के, सभी लोगों को उन डिब्बों से निकाल लिया गया है। राहत और बचाव का जो काम था क्या वो पूरा हो चुका है? यात्रियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर अगले स्टेशन पर पहुंचाया जा चुका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। तो राहत और बचाव में त्वरित कार्रवाई रेलवे ने की है। बोगियों को हटाने का काम अभी जारी है। जो घायल हैं 100 से ज़्यादा मनोज जी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति की क्या जानकारी आपके पास है अभी तक? अभी तक जो मुझे बताया गया कि 25 लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और ताज़ी रिपोर्ट मिलने के बाद फिर मैं अपडेट करूंगा आपको कि किसकी क्या स्थिति है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी घटना की जांच करेंगे, लेकिन यह कोई मानवीय भूल नहीं है या सामान्य दुर्घटना नहीं है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। प्राकृतिक आपदा आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात और आपने कही जो सच्चाई है मनोज जी, काली मिट्टी और उस मिट्टी का बारिश की वजह से, तेज बहाव की वजह से खिसक जाना और पटरी का धंस जाना, तो ये तो पहले से पता है। ये तो एक्सपर्ट्स को पता ही है कि काली मिट्टी है तो वो धंसेगी, और अगर पुलिया है तो पुलिया भी धंसेगी, पटरी हटेगी। अगर मिट्टी नीचे से हटेगी तो पटरी धंसेगी। तो इतनी तेज बारिश, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, तो क्या इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया मनोज जी? ये मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये ब्लैक कॉटन सॉइल की ये दिक्कत है और जहाँ तक ध्यान देने का सवाल है, पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन तत्क्षण कोई दुर्घटना कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस पर विचार करना होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंतर्गत ट्रैक कैसे पूरी तरह से ठीक रहे। इस पर रेलवे को काम करने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक चूक है कि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया मनोज जी। अब क्योंकि बारिश लगातार मध्य प्रदेश में काफ़ी हो रही है, इस ट्रैक ये समस्या होंगी, कई सारी इस तरह की पुलियाँ होंगी। क्या आप इस बारे में कोई आदेश जारी करेंगे, इस बारे में कुछ करेंगे कि कम से कम जो पुलियाँ हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए, या वहाँ जाकर देखा जाए कि मिट्टी खिसक तो नहीं रही है, या उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ करेंगे आप? ये सामान्य रूप से रेलवे में ये प्रक्रिया चलती रहती है। पुलिया का, पुल का निरीक्षण और ट्रैक का निरीक्षण नित्य प्रतिदिन होता है। अब एकाएक तेज बारिश के कारण ये हादसा हुआ है तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई चूक हुई है। मैंने कहा कि एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। मनोज जी, बारिश मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नदियाँ उफान पर हैं, जो सड़कें हैं वो सड़कें, कई नदियों के आसपास की जो छोटे छोटे पुल हैं, छोटी छोटी पुलियाँ हैं, वो डूबी हुई हैं। तो कम से कम हमें ये अंदाज़ा तो था कि तेज़ बारिश हो रही है। जो पुलियाँ हैं जहाँ से ट्रेन भी गुजरती हैं वहाँ पर भी ऊपर से कई जगह पानी बह रहा है। तो
इसके मद्देनजर क्या हमें अलर्ट नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये जहाँ भी पानी का बहाव होता है और वो खतरे की स्थिति में आता है, वहाँ ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाता है। और ये रेगुलर इंस्पेक्शन की व्यवस्था रेलवे में है, जो नियमित चलता रहता है। जैसे ईस्टर्न रेलवे में आपकी जानकारी में होगा कि 3-4 दिन पहले जब पानी ज़्यादा बढ़ गया था तो ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एकाएक पानी का बहाव तेज हुआ है और जिसके कारण काली मिट्टी ट्रैक के नीचे की बही है। एक बात और आ रही थी मनोज जी, वो ये कि जो बात आप भी कह रहे हैं कि तेज बहाव के साथ पानी आया और काली मिट्टी वहाँ से ट्रैक के नीचे से खिसकी, तो ये बरसात का पानी था या कहीं से पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ? इस पर कोई प्रतिक्रिया देना अभी उचित नहीं होगा। जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो मैं समझता हूं कि जांच के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। और चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो आज संसद के भीतर भी इस पर एक विस्तृत बयान रेल मंत्री जी देंगे। क्या संभावना इस बात की नहीं है सिन्हा साहब कि पानी छोड़ा गया हो तेज बहाव के साथ, जिससे मिट्टी खिसकी, पटरी धसी? हम संभावना की बात कर रहे हैं। अब क्या संभावना है, इस पर मैं समझता हूं कि कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। एक बार उनसे रिपोर्ट मिल जाए तो फिर इस बारे में विस्तार से संसद में बताया जाएगा। बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं इस जानकारी के लिए बातचीत के लिए मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री, हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि मिट्टी खिसकने से यह हादसा हुआ है, पटरी धसी है।